ज़िंदगी में संतुष्टि, अपने आप को संपूर्ण समझ पाना, अपनी लाइफ़ का मीनिंग तलाश कर पाना, ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं? इनका रास्ता कहाँ से होकर निकलता है? आज शर्मिष्ठा जी के इस केस के थ्रू हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। शर्मिष्ठा जी, जो कि आज लगभग 45 इयर्स की एक लेडी हैं। शर्मिष्ठा जी से जब मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे बहुत ही एक सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही खूबसूरत, एक सुघड़, सभ्य महिला दिखाई दी। अगर हम ऊपरी तौर पर देखेंगे तो हम पाएँगे कि शर्मिष्ठा जी की लाइफ़ परफ़ेक्ट है। जो भी हम एक परफ़ेक्ट लाइफ़ के विषय में सोचते हैं कि आपकी एक फ़ाइनेंशियल स्थिति ठीक-ठाक हो, आप स्वस्थ हों, आपकी फ़ैमिली लाइफ़ अच्छी हो, आपके रिश्ते अच्छे हों, बस हम यही देखते हैं एक परफ़ेक्ट लाइफ़ में। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ़ परफ़ेक्ट है। और जब आपकी लाइफ़ परफ़ेक्ट है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपके मन में सवाल नहीं होने चाहिए। एक शांतिपूर्ण स्टेट में आपका मन होना चाहिए। आप रिलैक्स हों, आप हैप्पी हों, इस तरह की एक मनोस्थिति होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत शर्मिष्ठा जी का मन शांत नहीं था। रीज़न कोई भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऊपरी तौर पर लाइफ़ तो परफ़ेक्ट है, तो रीज़न तो कोई भी नहीं। लेकिन एक बेचैनी, एक घबराहट, ख़ास तौर पर दिन के समय में, जब वो अकेली होती हैं, बिल्कुल एक शांति का माहौल होता है। वो कहती हैं कि गर्मियों की दोपहर तो बिल्कुल झेली नहीं जाती, जब बिल्कुल सब तरफ शांति होती है, एकदम सब अपने घरों में कैद होते हैं। वो वक़्त तो बिल्कुल नहीं झेला जाता। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कुछ बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। कहीं कहीं दिमाग चलता रहे, कहीं कुछ चलता रहे, टीवी चलता रहे, रेडियो चलता रहे, कोई कोई आता रहे, जाता रहे, बात होती रहे, कहीं मैं बिज़ी रहूँ। मैं अपने आप को खाली रखने की कोशिश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ। मैं जबकि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, तब भी बेचैनी महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि तब मेरे मन को शांति मिल जाती है, लेकिन लगता है कि रास्ता यही है। लगता है कि ये जो मन बार-बार मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? क्या रीज़न है? क्या चाहिए? कुछ समझ नहीं, एक इस तरह के सवाल उठा रहा है। ऐसे सवाल उठा रहा है जिनका आंसर तो कोई है ही नहीं, सिर्फ़ सवाल है। तो मैं क्या करूँ? तो इस चीज़ का जो सॉल्यूशन जो आमतौर पर सभी देते हैं और खुद जो शर्मिष्ठा जी ने निकाला, वो ये कि वो बिज़ी रहें। और आज के वक़्त में बिज़ी रहना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं कीजिए, बस सारा दिन अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो भी आपको फ़ील ऐसा होगा कि आप बिज़ी हैं। चाहे आप कुछ भी, आप क्रिएटिव कुछ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप पूरा दिन गाने सुनकर या फ़िल्में देखकर गुज़ार दें, तो आपने क्रिएटिव तो कुछ भी नहीं करा। लेकिन फिर भी आपको लगा कि पूरा दिन मेरा व्यस्त था। एक तरीका तो ये है, अपने जीवन के इस इन सवालों से बचने का, जो कि बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं। शर्मिष्ठा जी ने भी शुरुआत तो ऐसी करी, उन्होंने भी यही रास्ता चूज़ करने की कोशिश करी, क्योंकि जब आप एक सामान्य व्यक्ति की नज़र से देखेंगे और समझेंगे, तो वो यही कहेगा कि हाँ, बिज़ी रहो, और बिज़ी रहने का मीनिंग क्या है? कुछ भी करो। तो कुछ ऐसा था शर्मिष्ठा जी के साथ। लेकिन उनकी बेचैनी का सॉल्यूशन ये नहीं था। और इस वजह से इतना सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद उनके मन की बेचैनी, वो उनसे झेली नहीं जा रही थी। अब तो उनकी एज भी जब जैसे लगभग वो 45 इयर्स के हैं, तो देखा जाए तो इतना जो लंबा जीवन इंसान ने जी लिया, लगभग आधे से ज़्यादा जीवन अगर आपका जा चुका है, तो आपके अंदर एक शांति का, एक पीस का एक माहौल तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। अब हम शर्मिष्ठा जी के पीएलआर पर आते हैं। शर्मिष्ठा जी ने जो देखा, उन्होंने देखा, वो एक लगभग 8-9 वर्ष की बच्ची हैं, और वो बच्ची अपने स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, जिसमें रेस लगाई जा रही है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, 20-25 बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। और वो जो 9-10 साल की बच्ची है, वो उन सब बच्चों के साथ रेस लगा रही है, और वो रेस में सबसे आगे है, सबसे आगे। और सिर्फ़ आगे नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छे स्थिति से आगे है।
और उसी रेस में वो देखती हैं कि उन्हें प्राइज़ दिया गया है, उन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है और वहाँ मौजूद सभी टीचर्स उनकी पीठ थपथपा रहे हैं और उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वाह! ये बच्चे में तो अच्छे एथलीट के सारे गुण मौजूद हैं। वाह! ये बच्ची बड़ी आगे जाएगी। और उसी जीवन काल में अगले दृश्य में वो देखती हैं, वो लगभग 25-26 वर्ष की हैं, ज़्यादा आयु नहीं है। लेकिन इतनी सी आयु में, सिर्फ 25-26 वर्ष की आयु में उनके पास 4 बच्चे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में। और वो बस अपने बच्चों के पीछे भाग रही हैं। कभी घर संभाल रही हैं, बच्चों के पीछे भाग रही हैं, उन्हें संभाल रही हैं। और एक जैसे डिप्रेशन में एक महिला होती है, एक उदासी, परमानेंट उदासी, जो 24 आवर्स और 365 डेज़ किसी के साथ हो सकती है, उस तरह की एक मानसिक स्थिति में उन्होंने अपने आप को पाया। ये सब जो उन्होंने देखा, ये लगभग 1935 या 1940 के आसपास का दशक रहा होगा। और इसी सेशन के दौरान उन्होंने अपने आप को एक दूसरे ही बर्थ में भी देखा। वो शायद काफ़ी पुराना था, समय क्लियर नहीं हो सका, लेकिन वो शायद काफ़ी पुराना वक्त था। और उस वक्त में भी उन्होंने अपने आप को एक 10-11 साल की बच्ची के रूप में देखा, जो बहुत ही, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो झूम-झूम के नाच रही, खुद ही गा रही है और खुद ही नाच रही है। कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई तबला नहीं है, कोई हारमोनियम नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो बच्ची खुद ही गुनगुना रही है और खुद ही बहुत खूबसूरत डांस कर रही है और बड़ी प्यारी आवाज़ में गुनगुना रही है। लेकिन वो बच्ची बंद कमरे में है, वो बंद कमरे में गुनगुना रही है, बंद कमरे में नाच रही है। और अगले ही क्षण वो देखते हैं कि वो एक क्षण बहुत खुश हैं कि वो नाच रही हैं और गुनगुना रही हैं, और दूसरे ही क्षण, मतलब सेकंड्स के अंदर, वो बस अपना सिर पकड़ के अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपाकर तेज तेज रो रही हैं। उनकी आवाज़ सुनने वाला तो कोई नहीं है, ना उनका रोना, ना उनका गुनगुनाना, ना उनका डांस देखने वाला, ना उनकी आवाज़ सुनने वाला। बस वो खुद ही पहले बहुत तेज डांस कर रही हैं, गुनगुना रही हैं, और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर ज़मीन पर बिल्कुल अपना सिर रख कर तेज तेज दहाड़े मार मार के रो रही हैं। और उस जीवन काल में भी जो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ज़्यादा, एक सभ्य कह लीजिए या रूढ़िवादी कह लीजिए, उस समाज के मुताबिक तो उसे बहुत सभ्य कहा जाएगा। एक बहुत ही सभ्य समाज में रहने वाली, बहुत ही संभ्रांत फैमिली में रहने वाली, बहुत इज़्ज़तदार परिवार की एक लड़की हैं, जिसने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को कबूल किया हुआ है। जैसे एक नियम होता है ना कि अच्छी लड़कियां ये नहीं करती, अच्छी लड़कियां वो नहीं करती, अच्छी लड़कियां तेज़ नहीं हंसती, अच्छी लड़कियां दौड़ती नहीं, अच्छी लड़कियां नाचती नहीं, अच्छी लड़कियां हंसती नहीं। बहुत सारे नियम जैसे एक ज़माने में हुआ करते थे। वो उस अच्छी लड़की की परिभाषा में फिट होने की पूरी कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर है उनकी तरफ कि होना चाहिए। तुम तो एक बहुत इज्जतदार परिवार से बिलोंग करती हो, तुम कैसे असभ्य व्यवहार कर सकते हो? यानी तेज हंसना भी असभ्यता है, और तुम्हें धीरे हंसना पड़ेगा क्योंकि तुम एक सभ्य परिवार से बिलोंग करती हो। और वो लड़की पूरी पूरी कोशिश कर रही है सभ्य समाज की उस नियमों को फॉलो करने की। ये 2 जन्म जो उन्होंने अपने देखे, उन दोनों ही जन्मों में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर आप सभी को भी अब तक समझ आ चुकी होगी कि एक बहुत टैलेंटेड, एक बर्थ में वो अपने आप को एक अच्छी एथलीट के रूप में देख रही हैं, और जो दूसरा बर्थ है उसमें भी वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं और बहुत बेहतरीन डांसर हैं। यानी उनके अंदर ऊर्जा बहुत है, लेकिन उस ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिला है। अब चलिए, ये तो हम कह सकते हैं कि चलिए पुराने समय की बात थी, हो गई। लेकिन अब क्या? अब तो वो एक 45 इयर्स की महिला हैं और इसी सेंचुरी में रहती हैं। लेकिन अब भी उनकी जो जीवन यात्रा रही है, लगभग यही रही है।
उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में, वो बताती हैं कि मुश्किल से वो 18 साल की थी, बस कदम ही रखा था, पूरे ही किए थे 18 साल। तो उनके माता-पिता के द्वारा उनकी शादी कर दी गई और जब वो 20 वर्ष की थी तब तक उनका एक बच्चा भी हो चुका था। कुल मिला के आज के वक़्त में भी शर्मिष्ठा जी एक बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक कला के प्रति रुचि होना, शारीरिक और भावनात्मक रूप से क्षमताएँ जिस व्यक्ति में होती हैं, जो व्यक्ति कुछ कर सकने की रखते हैं, उनमें काबिलियत है, उनमें हिम्मत है, उनमें क्षमता है, उस कैटेगरी की महिला हैं। लेकिन इस बर्थ में भी यही हुआ है। होना नहीं चाहा था इस सेंचुरी में ऐसा, लेकिन हुआ है। और उनकी कला को रास्ता नहीं मिला है और बहुत जल्दी वो एक आम महिला जिस तरीके का जीवन जीती है, उसमें फँस गई। यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि शर्मिष्ठा जी बाय बर्थ बहुत टैलेंटेड लेडी हैं और ये टैलेंट ऐसा ही नहीं है, ये कई जन्मों से उनके साथ है। लेकिन ये घुटन, ये जो उन्हें दबाया गया, निचोड़ा गया, ये भी कई जन्मों से उनके साथ है। और यहीं से एक चीज़ निकल कर आती है कि जब एक महिला जो इतना टैलेंट लेकर पैदा हुई है, उसका लाइफ लेसन था। उसको अपने लिए स्टैंड लेना था। जो हुनर कुदरत ने भर के भेजे हैं, उन्हें फ्लो में बहने देने चाहिए था। उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए था। रास्ता नहीं बनता ना। बहुत सारे लोग हैं, विशेष तौर पर महिलाएँ और पुरुष भी, जिनमें काबिलियत होती है, लेकिन कुछ सामाजिक या आर्थिक या पारिवारिक हालात ऐसे होते हैं कि उनकी कलाओं को जो सही रास्ता मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। यही यही करना हमारी एक लाइफ लेसन हो सकता है, हमारे लिए चुनौती है। इस चीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि मैं कई बार ये बात कहती हूँ कि अपने लाइफ लेसन को तलाशना है ना, तो अपने जीवन को खंगालिए, उसी में से निकलेगा। ये कहीं अचानक बाहर से नहीं आते हैं, ये बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं। कुदरत समय-समय पर हमें इंडिकेशन भी दे रही होती है कि ये है कदम इधर बढ़ाओ, ये है कदम इधर बढ़ाओ। हम ही हैं जो नहीं समझ पाते, जैसा कि शर्मिष्ठा जी के मामले में भी हुआ, नहीं समझ पाईं। यही रीज़न था कि बिज़ी रहिए, ये जो एक मानसिक स्थिति थी उनकी और जो सलाह दी जाती है लोगों द्वारा, वो काम नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि बिज़ी तो आप किसी भी तरीके से रह सकते हैं ना। आप सारा दिन गाने सुन के भी अपने आप को बिज़ी बोल सकते हैं। आप सारा दिन किचन में खड़े होके कुकिंग करके भी अपने आप को बिज़ी बोल सकते हैं। आप सारा दिन घर में पोछा लगाइए, झाड़ू-पोछा कीजिए, सफाइयाँ कीजिए, तब भी आप बिज़ी हो सकते हैं। और तो और आप सारा दिन फ़ोन पर बातें करते रहिए, तब भी आप बिज़ी हो सकते हैं। लेकिन तब आपकी आत्मा जो चाहती है अपने लिए, वो उसे नहीं मिल रहा है, तब आप बिज़ी नहीं हैं, आप सिर्फ़ समय का कत्ल कर रहे हैं। और आत्मा अपना उत्थान चाहती है, अपने लिए रास्ता खोजती है, जो कुदरत भर के भेजता है ना, वो निकले और निकल के समाज कल्याण की वजह बने, ये रास्ता खोजती है। शर्मिष्ठा जी के मामले में यही हुआ, उन्हें यही रास्ता नहीं मिला और यही उनका लाइफ लेसन था। इसी को उन्होंने पार पाना था, जो कि वो नहीं पा सकी। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं तो क्या, लेकिन अब इस सेशन से उन्होंने समझा कि उन्हें क्या करना है। यहाँ मैं शर्मिष्ठा जी की एक खूबी भी बताना चाहूँगी आपको, जो कि यहीं से उन्हें अपने लिए रास्ता मिला है। एक समय पर बच्चे होने के बाद उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो बताती हैं कि मैंने उसी दौर में अपने लिए योगा को, घर के काम-काज करते हुए ही अपनी एक्सरसाइज़ को, इन चीज़ों पर मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी डाइट को कंट्रोल में किया और मैंने लगभग-लगभग अपना 30 से 35 किलो वज़न कम किया। और अब उन्होंने इसी चीज़ को अपने लिए एक लक्ष्य बनाया कि अगर कुदरत ने मुझे ये क्षमता दी है कि मैं जो शारीरिक रूप से थोड़े वीक इंसान हैं, उनको सही गाइडेंस दे के उनके लिए सही रास्ता अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी सेट कर सकती हूँ और दे सकती हूँ, तो मुझे इसी फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो अब वो इसी फ़ील्ड में, इस एज में, जबकि वो 45 इयर्स की हैं, शुरुआत से अब उन्होंने करियर बनाने की शुरुआत की है। और क्योंकि एक रास्ता है, एक दिशा मिली है ऊर्जा को, कुछ क्रिएटिव करने की जो तमन्ना थी, जो अंतरात्मा चाह रही थी, उसे वो जगह मिली है, वो रास्ता मिला है। इसलिए अब उनके मन में पूरी संतुष्टि है, शांति है और वो आगे बढ़ पा रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ मेरे सेकंड चैनल का और अमेज़न का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, क्यों, क्या,
कैसे और अब क्या करें, तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप PLR कोर्स सीखना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।